विश्वगुरु तो बन रहा है, महंगाई में बन रहा है विश्वगुरु, बेरोजगारी में बन रहा है विश्वगुरु, गरीबी में बन रहा है विश्वगुरु। विश्वगुरु तो बन ही रहा है। हिटलर जब जर्मनी में शासन करता था तो वो भी राष्ट्रवाद करता था और सत्ता के लिए अपने लोगों को मरवाता था। वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अपने लोगों को मरवा के सत्ता के सीढ़ी पर चढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आज जो ये रैली निकाली गई है कांग्रेस की तरफ से, तमाम लोग दिल्ली चलकर आए हैं, क्या लगता है ये सफल हो पाएगी? आपको देखने से पता चल रहा है ये सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का भीड़ नहीं है, आम जनों का भी भीड़ है। और पूरे देश भर में 2014 से पहले जो अडानी और अंबानी जी के जहाज पर घूम घूम कर मोदी जी बोला करते थे महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे, रसोई गैस का दाम कम करेंगे, जीवन रक्षक दवाई का दाम कम करेंगे, अनाज का दाम कम करेंगे, हवाई चप्पल वाले का हवाई जहाज चढ़ाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 15 लाख रुपया सबके खाता में देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो सब कुछ भूल गए, ना उनसे महंगाई संभली ना बेरोजगारी संभली। जब उनसे महंगाई और बेरोजगारी नहीं संभली तो क्रोनोलॉजी कार्ड खेलने लगा, हिंदू मुस्लिम का कार्ड। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देश में हिंदुओं की आबादी 80% है और दूसरे समुदाय मुस्लिम सिख ईसाई उसका 20% है। अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो 80% जेब ढीला हिंदू का भाई का होता है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, रसोई गैस का दाम बढ़ेगा, जीवन रक्षक दवाई का दाम बढ़ेगा तो हिंदू भाई का जेब ढीला होगा सबसे ज़्यादा, इसलिए कि हिंदू भाई का आबादी ज़्यादा है। नौकरी जाएगी, 100 नौकरी जाएगी तो उसमें 80 लोग हिंदुओं की नौकरी जाएगी। यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलता है मोदी, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करता है, क्रोनोलॉजी कार्ड खेलकर हिंदू विरोधी काम कर रहा है, गरीब विरोधी काम कर रहा है, युवा विरोधी काम कर रहा है। आज हल्ला बोल रैली आप देखिए कितना सक्सेस है और 2024 में इसे डंडा मार के जनता भगाएगी। भाजपा ही तो बोलते हैं 2024 में सुपड़ा साफ कर दिए कांग्रेस का। बड़बोलापन अभी बीजेपी का गया नहीं है, लेकिन अभी आपको पता चलेगा 2024 में सुपड़ा साफ किनका होता है। वो किसी लायक नहीं रहेंगे, जैसे 2 सीट पर थे फिर वो 2 सीट पर सिमट कर रहने का काम होगा बीजेपी का, आप देख लीजिएगा। इसी बात को भाजपा बोलती है कि कांग्रेस की जो सरकार नहीं है अभी कुछ राज्यों में, उसको भी सुपड़ा साफ कर देंगे। उनका कहने का काम है, वो तो झूठे बोलते हैं। 2014 से भी पहले तमाम तरह के वादे किए थे, लंबे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा किया क्या? उसके बाद भी प्रधानमंत्री बन गए तो हाँ 2019 में उन्होंने बोला था कि 2022 तक हर लोगों के घर को पक्का मकान दे देंगे, हर वो जो मैंने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को उसको मैं कर दूंगा। पुलवामा हमला करा दिया, पाकिस्तान को मार देंगे तो फाड़ देंगे तो चीर देंगे। तो आप आरोप लगा रहे हैं पुलवामा हमला का जो बीजेपी पे? एकदम आरोप लगाएंगे, उसका सुनियोजित ढंग से वो प्रोपगेंडा के तहत उसको करवाया गया। और मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर यदि जो हमारी सरकार आएगी तो पुलवामा हमला का निष्पक्ष जांच करेंगे। ऐसा कौन प्रधानमंत्री होगा जो अपनी सेना को मरवाएगा हमला करके? सत्ता के लिए, वो सत्ता के लिए आप सुने होंगे हिटलर जब जर्मनी में शासन करता था तो वो भी राष्ट्रवाद करता था और सत्ता के लिए अपने लोगों को मरवाता था। वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अपने लोगों को मरवा के सत्ता के सीढ़ी पर चढ़ने का काम कर रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं, बन भी रहा है विश्वगुरु। हाँ विश्वगुरु तो बन रहा है, महंगाई में बन रहा है विश्वगुरु, बेरोजगारी में बन रहा है विश्वगुरु, गरीबी में बन रहा है विश्वगुरु। विश्वगुरु तो बन ही रहा है, लेकिन बन रहा है महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी में विश्वगुरु। प्रधानमंत्री जो है विदेशों में भी चाहने वाले जो हैं, एक इकलौते प्रधानमंत्री जिनके विदेशों में भी उनको चाहते हैं लोग,
हाँ चाहते हैं, वही व्यक्ति चाहते हैं, यहाँ जाके वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और लोग चाहते हैं। लेकिन जो लोग विदेश में अपने देश के लोग रहते हैं, जब इंडिया आकर इंडिया का हालत देखते हैं, तब वहाँ जाके उनको गाली देते हैं कि ये झूठ आके विदेश में इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी लोकप्रियता हासिल करने का काम करते हैं। तो क्या लगता है इस तरह से रैली करने से 2024 में कांग्रेस दोबारा सरकार बना पाएगी अपनी? 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ रही है। अभी हम लोग महागठबंधन पूरे राज्य में, पूरे देश भर में कर रहे हैं। पूरे देश भर के नेताओं से मीटिंग का दौरा जारी है। जनता में उबाल है और जनता समझ चुकी है। यह गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने में मास्टर। कांग्रेस की एक बड़ी हस्ती गुलाम साहब निकल चुके हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया अपने सारे पदों से उन्होंने। गुलाम नबी आज़ाद पर बीजेपी वाला ईडी और सीबीआई का डर दिखाया, तभी गुलाम नबी आज़ाद जी। और उन्होंने तो कांग्रेस पे आरोप लगाया, आरोप लगाया। मोदी और अमित शाह जी बोल रहे हैं कि तुम इस तरह का नहीं बोलोगे तो ईडी और सीबीआई का छापा मरवा के तुमको अंदर करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी या गुलाम नबी आज़ाद जी इस तरह का भाषण बोल रहे हैं। तक रहे कांग्रेस में, एक बड़ी हस्ती रहे, बड़ा चेहरा रहे, पर आखिर इस टाइम पर आकर उन्होंने क्यों ऐसा किया? जब डर तो पहले भी होगा उनको, इस बात का आप बोलना डर? जब तक डर नहीं था तब तक था। जब डर उनको दिखाया गया तो डर गए। उनको नहीं डरना चाहिए था। कांग्रेस उनको क्या नहीं दिया? मुख्यमंत्री दिया, महासचिव दिया, केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब उनको डराया, सीबीआई और ईडी का डर दिखाया, तो वह बेचारा डर से छोड़ के चला गया। लेकिन उनको जेल का सलाखा का पीछे होना चाहिए मंजूर था, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ऐसे कमज़ोर और बुज़दिल लोग को कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। कहाँ से आए आप लोग आज? हम राजस्थान से, सिक्कर से। राजस्थान से आए। हाँ। तो क्या उम्मीद है आपको इस रैली से? उम्मीद जनता की समस्या उठाई है, तो उम्मीद यही है कि गूंगी बहरी जो सरकार है वो सुनेगी जनता की आवाज़ को और जनता के हक में कुछ फैसला लेगी, कुछ डिसीजन लेगी ऐसे कि जिससे महंगाई कम हो। महंगाई की बात करते हैं, तमाम लोग ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, जनता परेशान है, जनता नहीं बोल रही है ना। आप महिलाओं से पूछो, आप महिलाओं से पूछो, फिर युवाओं से पूछो, देश के व्यापारियों से पूछो, आम आदमी से पूछो, किसान से पूछो, वो बोलेगा आपको कि महंगाई है कि नहीं है। कुछ लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। तमाम लोग बोलते हैं पेट्रोल के दाम और बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं होना है, बस देश विकास की ओर जाना चाहिए। हाँ, देश विकास की ओर कुछ लोग बोलते हैं, जो भक्त टाइप के लोग हैं वो बोलेंगे, उनकी आदत है, उनको चाहे 200 500 उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको मोदी से मतलब है। बाकी आम जनता से पूछो ना, पब्लिक से पूछो, उनको फर्क पड़ता है। बेचारा जो सुबह से शाम तक 200 रुपए की मजदूरी करेगा, 500 रुपए कमाएगा, वो कहाँ से करेगा? जनता ही तो प्रधानमंत्री को चुन के लाई है कुर्सी पर। जनता ने गलती की है उसी टाइम पे, उसी गलती का नतीजा ये है कि वो भोग रही है। अब वो जल्दी से जल्दी बदलाव करना चाह रही है देश के अंदर। यूपी में भी भाजपा सरकार बनी है, अभी बन गई है, जो कैसे भी बनती है वो सब जानते हैं। इनके सब कुछ संसाधन को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा के कैसे भी बन सकती है ये। राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे कई और कांग्रेस की है, वहाँ काम नहीं कांग्रेस की है, लेकिन महंगाई तो केंद्र की है ना। सिलेंडर है केंद्र का है, और जो पेट्रोल डीजल है वो सभी महंगाई केंद्र की है, वो नीतियाँ केंद्र की है। उनकी नीतियों के विरुद्ध आज महंगाई बढ़ रही है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आज कल्याणकारी योजनाएं, गहलोत जी ने बहुत अच्छी कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिससे आम पब्लिक को फायदा हो रहा है। जो चिरंजीवी योजना है, 10 लाख तक का बीमा है, उसके अंदर ऐसी पूरे देश में कहीं भी ऐसी योजना नहीं है कल्याणकारी योजना जिससे आम जनता को फायदा मिले। पूरे देश में कहीं नहीं बता सकते हो जो गहलोत जी ने बनाई है चिरंजीवी योजना।